हेलो। आज हम लोग यूपीएससी के सिलेबस को डिकोड करेंगे, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी सिलेबस को। सबको पता है कि ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट सिलेबस है और इसको अच्छे से तैयार करना और स्पेसिफिक टू द पॉइंट तैयार करना ही यूपीएससी के पर्पस और यूपीएससी के नीड्स को सॉल्व करेगा। हम इधर उधर ना भटक के टू द पॉइंट ही स्पेसिफिक पढ़ें और तभी हम मेंस और प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए चल पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस की डिमांड क्या है, प्रीवियस प्रीलिम्स और मेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या रहा है, और लास्ट में हम देखेंगे कि बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले हम यूपीएससी के सिलेबस को जानेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड क्या है। एक तो फर्स्ट लाइन आप पहले पढ़ोगे प्रीलिम्स का सिलेबस, इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, सिंपल चीज लिखी हुई है। फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब इसमें हम इंडिया को भी मायने रखेंगे और वर्ल्ड को भी मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें करेंगे। मेंस के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, key distribution of natural resources across the world, and the factors responsible for the location of the primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of the world, including India. फिर एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई। जैसे कि आप देखोगे सिलेबस बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, शॉर्ट है, ओपन एंडेड है, पर इसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं। तो हम जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो इसको सिर्फ लिमिटेड प्रीलिम्स या सिर्फ स्पेसिफिक मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे, उसको हम कंबाइंड तरीके से मेंस के पर्सपेक्टिव से लेते हुए होलिस्टिक करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स का सिलेबस मेंशन था उसमें हमने 3-4 कंपोनेंट देखे, फिजिकल कंपोनेंट, सोशल, इकोनॉमिक एंड जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो फिजिकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ज्योग्राफी का, क्योंकि इसमें अदर कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखोगे क्लाइमेटोलॉजी, जो हमारे क्लाइमेट चेंज, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओशंस, एयर, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें क्लाइमेटोलॉजी में आ जाएंगी। ओशनोग्राफी थोड़ा कम रहता है, मुश्किल से एक या मेंस में भी एक दो क्वेश्चन ही बस आते हैं। बायोजियोग्राफी मतलब कि आजकल क्लाइमेट और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन हो गया है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी आज के सेक्शन में जैसे हमने देखा है कि फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम भी यूपीएससी के सिलेबस से क्लब कर दिया गया है। तो इसलिए ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो है, इन्वायरमेंट रिलीज न्यूजेस या स्पीशीज, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें जो इन्वायरमेंट में रहती हैं, कहीं पे कोई ओशन में कुछ हुआ, कहीं ऑयल स्पिलिंग हुई, तो ये सारी चीजें बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी क्लाइमेट चेंज को क्लब करते हुए। तो जैसे कि ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, सोशल में उतना ज्यादा नहीं आता। जैसे कि ह्यूमन और ज्योग्राफी का सोशल एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे सोशल लाइफ में क्या चेंजेस होंगे ज्योग्राफी की वजह से, वो चीजें हम सोशल में देखेंगे। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसे कि इंडस्ट्रीज को हम रिलेट कर पाते हैं ज्योग्राफिकल, मान लो कोई कोई स्पेसिफिक रीजन है, वहां से गोल्ड आ रहा है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फिर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा 2 से 4 क्वेश्चन इंडिया के रिस्पेक्ट में या वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। ये जो पोर्शन होता है मैपिंग वाले पोर्शन में आ जाएगा, जिसमें हम वर्ल्ड की मैपिंग और इंडिया की मैपिंग दोनों को कंप्लीट करके करेंगे। और सबसे ज्यादा फोकस 1-1.5 साल में रहे जो न्यूज इवेंट्स रहते हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये प्रीलिम्स में है। मेंस के सिलेबस को हमने कैसे डिकोड किया है, देखो फिजिकल एस्पेक्ट हुआ, इकोनॉमिक एस्पेक्ट और साथ में कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। सेलियंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, ये फिजिकल कंपोनेंट के नीचे आ जाएगा। इकोनॉमिक कंपोनेंट के नीचे पूरे सिलेबस में क्या आ जाएगा, की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन से रिसोर्स अवेलेबल है, उसके वजह से जियो पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आते हैं, जोग्राफिकली चेंजेस। जैसे मान लीजिए इंडिया में हम देखेंगे कि अगर गोंडवाना एरिया, वहां पे कोल वगैरह आ रहे हैं, पर अब हाइड्रोजन और दूसरे फॉसिल फ्यूल की तरफ इंडिया केटर कर रहा है। तो फैक्ट्रीज और उससे रिलेटेड एनर्जी कंजम्पशन, ये सारी चीजें इकोनॉमिक वैल्यू को कैसे एनहेंस करेंगी। जैसी एनर्जी कंजम्पशन होगी, जैसी डिमांड होगी, इंडस्ट्रीज उसी तरफ से फंक्शन करेंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी उस तरफ हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें ज्योग्राफी की भी पर्सपेक्टिव में आती हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जो क्लाइमेट चेंज आजकल सबसे हाई हॉट टॉपिक रहा है, जियो फिजिकल फीचर्स एंड द लोकेशंस उसके अंडर में आ जाएगा कि कौन सा फिनोमेना कहाँ, अब हिमालयस यहाँ पे हैं
तो वो क्यों यहाँ पे हिमालयस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, चेंजेस इन क्रिटिकल जियोफिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा फोना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। तो ये मेंस के सिलेबस को हमने डिकोड किया, फिजिकल इकोनॉमिक और कॉम्बिनेशन ऑफ सारी चीजें। आपको ये चीज देखना होगा कि ट्रेंड एनालिसिस को बहुत अच्छे से स्टडी करना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बेसिस पे ही आगे की आप तैयारी करेंगे, और सिलेबस को जरूर हमेशा आप ध्यान में रखोगे। ये बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। और इस ज्योग्राफी की ये स्पेसिफिक बात रहती है कि जो सिलेबस मेंशन्ड है उससे जितने डायमेंशंस आप निकलते हैं वो सारे आप प्रिपेयर कर लो और करंट से रिलेट करके करो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, मान लीजिए हम फिजिकल ज्योग्राफी जब करेंगे, एक और पर्सपेक्टिव है फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखना। तो यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी की जो जो चीजें हम पढ़ेंगे, अर्थ, लैटिट्यूड, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ओशनोग्राफी में क्या क्या चीजें आएंगी वो, जैसे ओशन बॉटम, इनलैंड सीज, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ओशन करेंट्स एंड अटलांटिक ओशन, ओशन करेंट्स, ये सारी चीजें, टाइड्स, कोरल रीफ्स, मरीन पोल्यूशन, ये टॉपिक्स जस्ट मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एटलीस्ट जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने जाओगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ इसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। ओशनोग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में हीट बजट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्लानिटरी लोकल विंड्स, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एल नीनो, ला नीनो, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर सोशल ज्योग्राफी में क्या आएगा, डेमोग्राफिक चेंजेस, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यूएन फंड, यूएन पॉपुलेशन फंड। फिर रिव्यू ऑफ एसडीजीज, एसडीजीज भी आजकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गई है हर गवर्नमेंट एग्जाम की, तो ये चीज भी सोशल ज्योग्राफी के अंदर। और इकोनॉमिक के ज्योग्राफी के अंदर क्या देखेंगे, फूड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इंटरलिंक्ड विद क्लाइमेटिक रीजंस अंडर फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा, नॉन एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज, फॉसल फ्यूल्स, एनर्जी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, कोल, यूरेनियम, थोरियम, wind, solar, tidal, and geothermal, and location of major ports, trading centers, financial centers, and other places of economic significance. तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का हमने कंपोनेंट देखा। धीरे धीरे जब सिलेबस होगा, एक एक टॉपिक कंप्लीट होंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम एक ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी जो इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट रहते हैं उनसे कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। अगर हम यहाँ देखें 2014 में ज्योग्राफी से 10, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कंबाइन करके 28 लगभग क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को क्लब कर दे तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। उसी तरह 11, बीच में 2-3 साल ज्योग्राफी से कम रहा, पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का क्वेश्चन देखोगे तो हमेशा 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन रह रहे हैं। तो आप ये ज्योग्राफी और जब तक आपको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट फिनोमिना नहीं क्लियर होंगे तब तक उससे इन्वायरमेंट भी आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले आप सिर्फ इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ लो और ज्योग्राफी ना पढ़ो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी समझने के लिए आपको वहां की ज्योग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसी वजह से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, स्टेटमेंट्स को रिलेट कर पाओगे कि कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकली एनालिसिस कर पाओगे कि कौन सा सही बैठ रहा है, या आपको स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स करने में फायदेमंद रहेंगे। तो आप देखोगे बढ़ता ही रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम जुड़ गया है यूपीएससी के साथ, तो ये कंपोनेंट हमेशा 20 के आसपास आप मान के चलो कि एनवायरमेंट इकोलॉजी से 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन लगभग ज्योग्राफी से। 30 क्वेश्चन, 100 में से 30 क्वेश्चन आपको सिर्फ ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी से मिल रहा है। और ये जब आप ज्योग्राफी कहीं की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो वहाँ की सोसाइटी, इकोलॉजी, इकोनॉमी, सारी चीजें आपको पढ़ने में हेल्पफुल रहेंगी। तो ये जो ज्योग्राफी है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। मेंस में तो क्वेश्चंस आते ही हैं, जीएस पेपर 1 में इसका कंपोनेंट रहता है, एसए में आपको एनालिसिस करने में हेल्पफुल रहेगा, एडिशनल की पॉइंट्स ऐड करने में, और साथ में इन्वायरमेंट में अगर आपके रीजन से या किसी भी रीजन के बारे में क्वेश्चन पुट अप हो जाता है तो आप रिलेट वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझते हुए, जैसे नॉर्थ ईस्ट कंडीशन हो गया या गुजरात का डेजर्ट रीजन हो गया, तो उन चीजों को समझते हुए आप एक आंसर, अच्छा आंसर फ्रेम कर पाओगे, क्योंकि ज्योग्राफी पे ही सोसाइटी डिपेंड रहती है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल की लिविंग कंडीशंस अलग हुई वहां पे, जैसे साइबेरियन रीजन है वहां की पीपल की कंडीशन और हमारे हिमालयन रीजन की कंडीशन और डेजर्ट रीजन लोगों, अरेबियन लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अलग तरीके की है, बहुत अलग लाइफ स्टाइल है। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट फैक्टर होता है ह्यूमन सर्वाइवल का। तो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज जो बच्चे पूछते हैं वो कि बुक क्या पढ़नी है, बुक्स के बारे में बता दो हर क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी एनसीईआरटी तो बेसिक मस्ट है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ज्योग्राफी के बारे में, आपने शुरू जी भी नहीं शुरू किया है,
तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से शुरू करें। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप 6th, 7th, 8th की करें, वरना पहली फर्स्ट रीडिंग आप 9th, 10th, 11th, 12th से शुरू कर सकते हैं। और 11th और 12th की ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसको आपको बाय हार्ट समझना होगा, एकदम टू द पॉइंट। उसको हर एक-एक पैराग्राफ, हर एक चैप्टर अच्छे से समझना होगा। साथ ही साथ आपको रेफरेंस बुक तो ऑब्वियसली यूपीएससी ज़रूरी नहीं, यही नहीं कि सिर्फ़ आप एनसीईआरटी से कर लेंगे। उसके साथ-साथ आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, या तो आप स्पेक्ट्रम की ज्योग्राफी ले लो, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सविंदर सिंह ले लो। उसमें क्या है, आपको पूरी नहीं पढ़नी होगी, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक रिक्वायर्ड है या जो करंट में टॉपिक फिनोमिना चल रहे हैं, उनको आप सविंदर सिंह से पढ़ो, क्योंकि वो है थोड़ी हैवी बुक्स होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक पढ़ो। एक जीसी लियोंग बुक होती है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो या तो आप रख सकते हो। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो सबसे अच्छा या तो स्पेक्ट्रम रख सकते हो या फिर कुल्लर, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो जो आपके टेस्ट को हेल्प करे। इन सब स्टैटिक्स बुक्स के साथ पहली एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे अर्थक्वेक आया, वोल्केनो आया, तो उसका क्वेश्चन जीएस में भी आएगा, पेपर 1 में, करंट में भी आएगा, लोकेशन मैपिंग में भी आएगी, प्रीलिम्स बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाएगा उससे। तो करंट से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है आपको, ज्योग्राफी के लिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन के लिए, मैपिंग के लिए। तो न्यूज़पेपर मतलब आप वीकली एनालिसिस एक जरूर बना के रखें कि इस वीक में कौन से न्यूज़ या इवेंट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो न्यूज़ पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करंट अफेयर्स, ये दोनों साथ-साथ में चलेगा, तभी आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप फॉलो करें। होपफुली आपने ज्योग्राफी को समझ लिया होगा कैसे करना है, डिकोड कैसे करना है। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज में एक-एक करके क्लासेस कराऊँ, तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, धीरे-धीरे क्लासेस आती रहेंगी एक-एक करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और कर्मवीर आईसीएस के साथ बने रहिए।